नमस्कार साथियों, मैं हूं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वी यात्रा। एयर इंडिया AI 171 प्लेन क्रैश और ब्लैक बॉक्स में क्या निकला है, इसके जो सामने एक रिपोर्ट आए हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ब्लैक बॉक्सेस जो होते हैं हवाई जहाज के अंदर, जब कोई भी हवाई जहाज क्रैश होता है तो उसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है। उसमें क्या क्या हुई घटनाएं होती है उसके बारे में, उसके विषय में बताने का मैं प्रयास करूंगा। उसी में सारी जानकारी होती है। नमस्कार दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी, टेक ऑफ से कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गई। इस हादसे में लगभग 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब इस हादसे की ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट सामने आई है और इसके खुलासे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आइए जानते हैं इस पूरी घटना की हर एक परत को। ब्लैक बॉक्स में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ और क्या ये हादसा तकनीकी गड़बड़ी थी या इंसानी गलती। 12 जून 2025 सुबह करीब 1:38 एयर इंडिया की बोइंग 787 फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। टेक ऑफ के सिर्फ 2 से 3 सेकंड बाद कुछ ऐसा होता है जो इस पूरे विमान के लिए मौत की घंटी बन जाती है। दोनों इंजन का फ्यूल कट हो जाता है, यानी प्लेन को खींचने वाली ताकत, थ्रस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसके बाद महज 30 सेकंड के बाद विमान कंट्रोल खो देता है और नजदीक के मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराता है। धमाके से फट भी जाता है और उससे जो वहां पे जो स्टूडेंट थे उसे भी आहत होती है। उस हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है, पूरी बॉडी जल जाती है। 260 से ज्यादा लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल होते हैं। अब समझते हैं ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, ये दो उपकरण हर विमान में होते हैं जो विमान की हर तकनीकी जानकारी और पायलट्स की बातचीत को रिकॉर्ड करती है। इस हादसे के बाद जब मलबे से ब्लैक बॉक्स निकाला गया तो सबसे पहले यह देखा गया कि आखिर इंजन ने काम क्यों बंद किया। ब्लैक बॉक्स से क्या सामने आया। ब्लैक बॉक्स के डेटा से सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है कि टेक ऑफ से ठीक बाद दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ कर दिया गया और कट ऑफ पर चले गए थे, यानी खुद पायलट्स या किसी ऑटोमेटिक फंक्शन ने इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद कर दी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट्स के बीच बातचीत रिकॉर्ड हुई है। एक पायलट कहता है, तुमने फ्यूल क्यों कट किया? दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया है। इस बातचीत से साफ है कि कॉकपिट में भी कंफ्यूजन था। कुछ ही सेकंड बाद पायलट्स ने दोनों स्विच को फिर से रन पर लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंजन दोबारा शुरू नहीं हो सका। अब इसे क्या कहा जा सकता है, तकनीकी गड़बड़ी या इंसानी चूक? रिपोर्ट में ये अभी तक साफ नहीं है कि स्विच खुद कैसे कट ऑफ पर चले गए थे। इसको लेकर के मन में सवाल आते हैं, क्या ये पायलट की गलती, कोई टेक्निकल खराबी थी या फिर कोई स्वचालित सिस्टम फेल हो गया था। AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम ने बताया कि ये रिपोर्ट अभी प्रारंभिक है। पूरी जांच के बाद ही असली कारण का खुलासा किया जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि अब इस हादसे के लिए कौन जिम्मेवार होगा। क्या ट्रेनिंग में कमी थी, क्या विमान में कोई खामी थी? इन सब सवालों के जवाब अब अंतिम जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, अगर शुरुआती सेकेंड्स में ही इंजन फ्यूल कट हो जाए तो पायलट्स के पास रिएक्ट करने का समय बहुत ही कम होता है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस भयानक हादसे में खोया है। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ साझा करता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।